Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Today we are going to discuss what are molds and casts. ये बेसिकली हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ फॉसिल्स के बारे में। तो इससे पहले हमने पढ़ा था कि फॉसिल्स जो हैं वो दो तरह से सेव होते हैं, एक प्रिजर्व होते हैं। एक तो ये तरीका था कि सारे का सारा जो ऑर्गेनिज़म होता है वो प्रिजर्व हो जाता है, और दूसरा मेथड ये था कि कुछ पार्ट्स ऑर्गेनिज़म के जो हैं वो प्रिजर्व हो जाते हैं, जैसे स्केलेटन है, जैसे टीथ है, जैसे स्कल है। तो अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है ट्रेस, ऑर्गेनिज़म के ट्रेसेस जो हैं, यानी कोई इम्प्रेशंस वगैरह, कोई मार्क्स वगैरह, कोई ट्रेसेस जो हैं वो उसके प्रिजर्व हो जाते हैं। तो इसमें आज हम बात करेंगे मोल्ड्स और कास्ट्स की। मोल्ड और कास्ट्स एक्चुअली हैं क्या? अच्छा, अब मोल्ड बेसिकली क्या होता है? ये किसी हार्ड पार्ट का इम्प्रेशन है, जैसे शेल है। फॉर एग्जांपल वो एक सेडिमेंट पे एक शेल पड़ा हुआ था, ठीक है, उसका वहाँ पे इम्प्रेशन बन गया, वक्त गुजरने के साथ साथ कोई इम्प्रेशन प्रिजर्व हो गया, तो उसको हम क्या कहेंगे? मोल्ड कहेंगे। यानी वो सेडिमेंट पे, राख पे वो जम गया ऐसा निशान, ठीक है। अच्छा, अब मोल्ड होती है दो तरह की, एक है एक्सटर्नल मोल्ड और एक है इंटरनल मोल्ड। एक्सटर्नल मोल्ड क्या होगी कि जैसे शेल हमने कहा कि वो पड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ एक ऑर्गेनिज़म जो है वो मौजूद है। तो ऐसा हुआ कि उसके जो सॉफ्ट पार्ट्स हैं उनका तो डिके हो गया, क्योंकि वाटर जो है उनके अंदर से गुजरा, जो एसिडिफाइड वाटर था, यानी जिसमें एसिड मौजूद था, मिनरल्स वगैरह मौजूद थे, वाटर उसके अंदर से गुजरा, उसने सारे ऑर्गेनिक पार्ट्स जो सॉफ्ट पार्ट्स थे उनको ख़त्म कर दिया और अंदर एक कैविटी बन गई। यानी सिर्फ बाहर वाला उसका स्ट्रक्चर हमें नज़र आ रहा है, अंदर से वो खाली है। तो ये कौन सा मोल्ड होगा? एक्सटर्नल मोल्ड। ये सिर्फ बाहर का जो स्ट्रक्चर है, एक्सटर्नल कॉन्फ़िगरेशन है, सिर्फ वो बता रहा है। अच्छा, इंटरनल मोल्ड कौन सी होती है? पहले तो हमने कहा कि एक्सटर्नल मोल्ड में क्या था कि अंदर से जो सॉफ्ट पार्ट्स थे वो ख़त्म हो गए, लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि वाटर जो अंदर से गुजर रहा है ना, सॉफ्ट पार्ट्स को जो उनको ख़त्म कर रहा है, उसमें मिनरल्स भी होते हैं, ठीक है। तो होता ये है कि जो मिनरल्स हैं या सेडिमेंट्स हैं वो डिपॉजिट हो जाते हैं और वो शेप ले लेते हैं, जिस तरह मतलब जो सॉफ्ट पार्ट की शेप थी ना, जो डिके हो गया, उसकी जगह पे मिनरल वही शेप ले लेते हैं। तो इन मोल्ड्स को हम क्या कहते हैं? इंटरनल मोल्ड्स। ये इंटरनल स्ट्रक्चर बताते हैं शेल का हमें, और एग्जैक्ट शेप जो है वो भी पता चल जाती है। अच्छा, मोल्ड्स हमें बेसिकली मिलते किस किस एनिमल के हैं? मोलस्क वगैरह के, मोलस्क शेल के मोल्ड मिलते हैं हमें, फोरा मैनीफोरास और रेडियोलैरियंस के। ये बेसिकली दो प्रोटोजोआ हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है कि कास्ट क्या होती है? व्हाट इज़ कास्ट? अब हमने बात की थी एक्सटर्नल मोल्ड की। एक्सटर्नल मोल्ड में क्या होता है कि जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है वो प्रिजर्व हो जाता है। अब उस एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में अगर मिनरल्स वगैरह फिल हो जाएं तो वो हमारे पास बन जाएगा कास्ट। अब कास्ट भी बेसिकली दो तरह के होते हैं, नेचुरल कास्ट हैं और आर्टिफिशियली मेड कास्ट हैं। नेचुरल कास्ट जितने भी आपको मिलेंगे ना, उसमें या तो लाइमस्टोन होगा या सैंडस्टोन। यानी एक्सटर्नल मोल्ड में क्या फिलिंग हुई हुई है? लाइमस्टोन की या सैंडस्टोन्स की। लेकिन जो आर्टिफिशियल हैं उसमें हम क्या कहते हैं? रबर डाल लेते हैं, लैटिक्स सोल्यूशन, ठीक है, मेल्टेड वैक्स डाल लेते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि बनाए होते हैं इन्होंने मेल्टेड वैक्स वगैरह के ना, कास्ट जो होते हैं वो बने होते हैं, म्यूज़ियम वगैरह में पड़े होते हैं। अच्छा, अब मैन के बनाए गए हैं, डॉग्स के बनाए गए हैं, नेचुरल मोल्ड्स हैं, और आर्टिफिशियल जो हैं वो बेसिकली उसमें हम प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज़ कर लेते हैं, और एंट कॉलोनीज़ वगैरह हैं तो उनके लिए बनाया गया है।